मेरे को सीएससी नहीं मिली यार, अब मेरी जॉब ही नहीं लगेगी, मैं क्या करूँ? मुझे ईपी मिल गई। तो बहुत सारे लोगों को ये डाउट तो होगा ना ज़रूर कि यार मुझे ना सीएससी नहीं मिली, मुझे ईसी नहीं मिली, मुझे टॉप की ब्रांचेस नहीं मिली, बट मुझे थोड़ी लोअर ब्रांचेस मिल गई हैं इन टॉप आईआईटीज़ या फिर डिसेंट कॉलेजेस में। हैव गॉट लोअर ब्रांचेस। तो अब मेरा क्या होगा यार? अब तो जॉब ही नहीं लगेगी, या तो फिर मुझे कोडिंग वाली डोमेन से हट के मुझे पूरी पर्टिकुलरली कोर वाली डोमेन में जाना पड़ेगा। तो अब मेरा होगा क्या? क्योंकि मेरा तो इंटरेस्ट है ही नहीं इस डोमेन में, लेकिन मैंने बस ले लिया बिकॉज मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आई थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगता होगा कि नहीं अब हमारा कुछ होगा ही नहीं, बट हमें बस 4 साल कुछ भी करके निकालना है और जहाँ किस्मत ले जाए वहाँ जाना है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा, मुझे भी लगा था। तो पहले क्या था कि मेरे को बिल्कुल भी वैसे मेरे को तो इंटरेस्ट नहीं था सीएससी वगैरह में। मेरे को तो शुरू से ही ऐसा था कि नहीं, मुझे तो फिज़िक्स वाली डोमेन में कुछ करना है। मुझे या तो मैं मैकेनिकल लेके कुछ करने लग जाऊँ, और फिज़िक्स के बारे में उतना पता नहीं था कि ये ऐसी कोई ब्रांच एग्जिस्ट भी करती है। वो तो जब ये एडवांस दिया उसके बाद जब काउंसलिंग और जोसा काउंसलिंग ये सब किया तो पता लगा कि यार ऐसी भी कोई ब्रांच है सिर्फ फिज़िक्स के लिए। सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट दैट। बट मेरे पेरेंट्स का ये था कि उन्होंने बोला कि देखो जॉब्स का ऐसा है कि सीएससी वगैरह में ज़्यादा जॉब्स लगती हैं। इफ़ यू कैन गेट सीएससी देन प्लीज़ ट्राई फॉर इट। या तो आईआईटी को छोड़ दो या कुछ और, मतलब एनआईटी ले लो, बिट्स ले लो, अगर उसमें सीएससी मिल रही है तो वो सब कंसिडर कर लो, या ईसी ले लो। तो मतलब मेरे टीचर्स वगैरह ने भी मुझे यही सजेस्ट किया था कि बैठ के बस कोडिंग करते रहना, लाइफ सेट है। देखो मुझे जो कॉलेज मिलना था, जो ब्रांच मिलनी थी वो मुझे तो मिल गई, बट नाउ इट्स योर टर्न टू गेट योर ड्रीम कॉलेज। सो फॉर दैट यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, एंड आई हैव बीन गेटिंग अ लॉट ऑफ डाउट्स कि दीदी प्रैक्टिस कहाँ से करें, क्वेश्चंस कहाँ से करें। सो मैथॉन को ब्रिंग्स यू द मोस्ट रेलिवेंट जेईई मेंस टेस्ट सीरीज़, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके अंदर 20,000 क्वेश्चंस हैं और 588 टेस्ट हैं, जिसमें बहुत सारे टॉपिक टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट है और पार्ट टेस्ट, फुल टेस्ट एक्सेट्रा, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। प्लस 20 ऐसे टेस्ट हैं जिनके वीडियो सोल्यूशंस भी मिलते हैं। प्लस यू कैन गेट टू प्रैक्टिस फ्रॉम 2019 से लेकर 2022 के पेपर्स, और आपको पूरा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा कि आपने क्या कैसा परफॉर्म किया, कहाँ पे आप लैग करते हो, किस सब्जेक्ट में आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। आपको सारा डिटेल्ड एनालिसिस मिलेगा। और इससे भी अच्छी चीज़ पता है क्या है? आपको 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी कि अगर आपकी 99 परसेंटाइल या उससे अबव आती है इन जेईई मेंस 2023, देन यू विल गेट अ फुल 100% मनी बैक गारंटी। And if you're interested, then you can use the coupon code LAKSHYA23 to avail an extra discount of 1500. और ये सब कुछ इसका लिंक वगैरह is in the description box, so you can go check it out in the description box if you're interested, and I wish you all the best for this. तो मुझे सब ने यही सजेस्ट किया, बट मेरा तो ओपिनियन स्ट्रिक्ट था कि नहीं मुझे चाहिए आईआईटी, मुझे चाहिए फिज़िक्स, तो मैं तो यही लूँगी। तो फिर मैं गई अपने भैया के पास। तो मैंने भैया से जाके पूछा कि भैया देखो अभी तो मुझे फ़िज़िक्स में इंटरेस्ट है, आगे जाके अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता है कि इन केस मेरा इंटरेस्ट चला जाता है या कुछ होता है और मुझे कोर में नहीं जाना, अपनी ब्रांच वाली चीज़ में नहीं जाना, तो मैं कैसे जाऊँगी? फिर तो मुझे ज़बरदस्ती जाना पड़ेगा और फिर मेरी जॉब नहीं लगी तो मेरा क्या होगा? तो मेरे भैया ने मुझे बोला कि ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं जो कोडिंग का टेस्ट लेती हैं। कोडिंग जैसे मान लो अगर आपके पास गूगल आई है, फॉर एग्जांपल गूगल छोड़ो, चलो XYZ कंपनी आई है, बहुत ऐसे अच्छी सी कंपनी, तो वो आई है और उसने बच्चे लेके जाने हैं, 4-5 बच्चे लेके जाने हैं, तो वो ओपन फॉर ऑल कर देगी कि वो MNC के लिए भी ओपन है, CSC के लिए भी ओपन है, सबके लिए ओपन है, और वो CPI का कट ऑफ लगा देगी विच इज़ जनरली 7 अबव। बहुत सारी कंपनीज 9 अबव भी लगाती है, बहुत सारी कंपनीज 8 अबव भी लगाती है, दैट डिपेंड्स फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो उसने अपना कट ऑफ लगा दिया 7 अबव का। तो अगर आप उसके अंदर एलिजिबल हो तो उसका टेस्ट दो, उसके इंटरव्यू में बैठो एंड यू आर गुड टू गो, आपकी लग गई जॉब। तो ऐसा होता है। ऐसा नहीं होता कि अगर आप ईपी में हो, या मतलब मेरी ईपी ब्रांच है, तो मैंने शायद अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया। सो माई सेल्फ लक्ष्या मित्तल एंड आई एम अ थर्ड ईयर स्टूडेंट एट IIT गुवाहाटी एंड आई एम फ्रॉम इंजीनियरिंग फिजिक्स ब्रांच विच इज़ नॉट सो गुड ब्रांच अकॉर्डिंग टू मैनी पीपल, बट मुझे अच्छी लगती थी तो मैंने ली। तो अब क्या है कि मैंने जब भैया से जाके पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है ले लो, जो ब्रांच मिल रही ले लो, इफ़ यू आर कंसिडरिंग दिस फैक्ट ओनली कि मुझे यही ब्रांच चाहिए, मुझे आईआईटी चाहिए, मुझे सीएससी में नहीं जाना है, तो जस्ट टेक इट। बट ऐसा नहीं कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ ऐसे बंद हो गई हैं, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आप कोडिंग राउंड्स दे के, आप अपना इंटरव्यू क्लियर करके यू कैन गेट अ वेरी गुड जॉब। तो मैं खुश हो गई उस बारे में। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, ये मोस्टली बच्चों को नहीं पता होती हैं। उनको ये लगता है
कि अब हमने ये ब्रांच ले ली, अब तो हमें इसी ब्रांच में आगे जाना पड़ेगा। जैसे कि मेरे को पहले केमिकल मिल रही थी इन IIT BHU, तो मेरे पापा ने बहुत सारे लोगों से पूछा कि अच्छा कंपनीज कौन सी आती है केमिकल के लिए, पर्टिकुलरली केमिकल के लिए कौन सी कंपनीज आती हैं। तो उन्होंने बताया कि ठीक है ये कंपनी आती है, वो कंपनी आती है, आई थिंक ONGC आती थी। तो माई फादर वॉज वेरी हैप्पी कि हाँ कंपनीज काफ़ी आती है, पैकेज लग जाएगा ढंग का। बट मेरे को ये था कि वॉट इफ़ कि मुझे गूगल में जॉब करनी हो, मुझे माइक्रोसॉफ्ट में जॉब करनी हो, अगर इफ़ इन केस माई माइंड गेट्स चेंज्ड और मुझे लगे कि यार मेरे फ्रेंड्स तो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, मुझे भी उनके जैसा कमाना है। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि कोर की जॉब्स कंपैरेटिवली लो पेइंग होती हैं, और इफ़ यू आर मनी माइंडेड कि मुझे तो ज़्यादा पैसा चाहिए या जो भी है, तो यू टेंड टू गो इन टू दैट डोमेन जिसके अंदर ज़्यादा पैसा है। ऑफकोर्स यू आर हेयर फॉर, मतलब काफ़ी लोगों का ये होता है कि IIT में पैकेजेस अच्छे ऑफर होते हैं, तो इसी वजह से आई वॉन्ट एन IIT। तो वो भी एक चीज़ होती है, बहुत सारे लोगों का ये फैक्टर होता है, मेरा भी वो फैक्टर था। बट वन मोर फैक्टर वॉज कि बहुत सारी एक्सप्लोर करने के लिए चीज़ें मिलती हैं। तो एक्सप्लोर करने के लिए जो चीज़ें मिलती हैं ना, अगर आप अच्छे कॉलेजेस में आ गए हो, आपको अच्छे कॉलेजेस मिल गए हैं, तो जस्ट एक्सप्लोर एज मच एज यू कैन। आपका ये मैटर नहीं करता एट द एंड कि कितने का पैकेज लगा है, क्योंकि IIT से हो, किसी अच्छे कॉलेज से हो, तो आगे जाके धीरे धीरे आपका पैकेज इंक्रीज़ हो जाता है किसी भी डोमेन में। और इतना आपके अंदर दिमाग है यार, इतना दिमाग लेके आए हो तो यूज़ करो ना किसी अच्छी डोमेन में, किसी अलग डोमेन में। सॉफ्टवेयर की डोमेन में तो सभी जा रहे हैं, तो वैसे आई एम ऑल्सो गोइंग इनटू दैट डोमेन। तो कोई बात नहीं, तो मैं भी उस डोमेन में जा रही हूँ। मुझे भी अब कोडिंग में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लग गया है। श्योर एक बार कॉलेज में आ जाओ, आपका भी इंटरेस्ट शायद उस डोमेन में चला जाए। बट मुझे बहुत सारे लोगों ने ऐसे सजेस्ट किया कि अब सारी भीड़ उधर ही जा रही है, तो आप उधर क्यों जा रहे हो, आप अपना कुछ अलग करो, अपना कुछ अलग खोलो, अपने कुछ अलग ब्रांच में जाओ। क्योंकि अलग ब्रांच नहीं, अलग करियर अपॉर्चुनिटी में जाओ, तो कुछ अलग एक्सप्लोर करो। तो वो तो चलो आप देखो आगे, आपको जो पसंद आया आप वो करो। अगर आपका कोडिंग में इंटरेस्ट बन रहा है तो आप वो करोगे ऑब्वियसली। बट ये मत सोचो कि आपकी ब्रांच ये है, ये वो है, तो मेरा कुछ होने नहीं वाला। क्योंकि देखो ब्रांच अगर किसी कॉलेज ने रखी है ना, तो टाइम पास करने के लिए वो ब्रांच नहीं है, उसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं आगे चल के, उसकी डिमांड है, इस वजह से वो ब्रांच रखी हुई है। ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसी साइड में रख दी है बस पढ़ाने के लिए, फॉर द सेक ऑफ कि बच्चों को पढ़ाना है तो हमने बस रख दी है। और कॉलेजेस में है तो चलो IIT में भी रख देते हैं वो ब्रांच, या फिर IIT में है तो और कॉलेजेस में रख देते हैं। ऐसे नहीं है, ऑफकोर्स उसकी डिमांड है। अगर एक कंपनी है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की भी ज़रूरत होगी, उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़रूरत होगी। ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉफ्टवेयर वाले इंजीनियर से ही सब कुछ काम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ऑफकोर्स थोड़ा बहुत पेमेंट का ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उनके लेवल पे होगे, उनके साथ चलोगे, उनके जैसा कमाओगे। एंड ज़िंदगी में सब कुछ कमाना ही तो नहीं होता ना, अपना जॉब सेटिस्फैक्शन, अपना खुद का सेटिस्फैक्शन होना चाहिए कि येस आई एम डूइंग दिस स्टफ क्योंकि मुझे ये चीज़ पसंद है, नॉट बिकॉज कि मेरे को इसके अंदर ज़्यादा पैसा मिल रहा है। ऑफकोर्स दैट कैन बी अ फैक्टर, बट दैट शुडंट बी अ सोल फैक्टर फॉर डिसाइडिंग योर करियर। तो वो सब चीज़ें बिल्कुल कंसिडर नहीं करना। इंटरेस्ट है आ जाओ इस ब्रांच में, इंटरेस्ट नहीं है बन रहा इस ब्रांच में तो एक्सप्लोर करो आगे की चीज़ें। और कंपनीज तो ऑब्वियसली खुली रही हैं आपके लिए। बाकी एक सच बात बता रही हूँ, अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल केमिकल में आ गए हो, मेरी ब्रांच में आ गए हो, तो पर्टिकुलरली इन ब्रांचेस के लिए कंपनी नेग्लिजिबल खुलती हैं, केमिकल के लिए फिर भी खुल जाती है। EP के लिए अभी तक मेरी इंटर्न का सीज़न चल रहा है, तो अभी तक एक भी कंपनी नहीं खुली है फॉर EP, तो वो भी एक फैक्टर है। तो आपको ना चाहते हुए भी, या तो आपको पता है यू वांट टू गो इनटू रिसर्च, तो आप रिसर्च के पेपर्स वगैरह पढ़ना शुरू करते हो, खुद ट्राई करते हो दैट यू कैन मेक सच रिसर्च पेपर्स एंड ऑल, प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करते हो। सो धीरे धीरे अगर आपका इंटरेस्ट रिसर्च की डोमेन में बनता है, सो जस्ट स्टार्ट कॉन्टैक्टिंग योर प्रोफेसर्स जिस भी आप कॉलेज में हो, उनसे बात करना शुरू करो, उनसे पेपर्स लेना शुरू करो रिसर्च के कि इस डोमेन में सर मेरा इंटरेस्ट बन रहा है, सो प्लीज़ लाइक मुझे बताओ कि मैं इस डोमेन में क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ताकि मैं आगे जाके मुझे ईजी हो जाए फॉर रिसर्चिंग इन दैट डोमेन। तो वो सब चीज़ें इकट्ठा करनी शुरू करो। नई इंटरेस्ट बनता है तो कंपनीज तो खुली रही हैं आपके लिए, कोडिंग करके, या एनालिटिक्स की जॉब है, मार्केटिंग की जॉब है, मतलब बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं यार। डिज़ाइन में जा सकते हो आप, मतलब मेरे बहुत सारे सीनियर्स हैं ना जो डिज़ाइन के डोमेन में गए हैं। मतलब कैन यू इमेजिन, you're not from a design background, your parents didn't want you to be a designer, but अचानक से आपको पता नहीं क्या हुआ and you became a designer because आपने एक क्लब में एक छोटी मोटी डिज़ाइन कर दी थी और आपको लगा कि that is my cup of tea।
तो ऐसा आप कर सकते हो. जैसे पर्टिकुलरली मेरे को अगर मान लो मैं यूट्यूब की वीडियोस बनाती हूँ, मैं एडिटिंग करती हूँ, आई मेक थंबनेल्स, तो इफ़ इन केस एट सम पॉइंट ऑफ टाइम आई रियलाइज दैट दिस इज़ माई कप ऑफ टी एंड आई वॉन्ट टू मेक अ करियर इन दैट. अभी तो ये मेरा साइड वो है कि मेरे को इंटरेस्ट है, मतलब मेरे को टाइम को ऐसे यूटिलाइज करना अच्छा लगता है, मेरा पैशन है ये. बट इफ़ आई वॉन्ट टू मेक माई पैशन एज अ करियर देन आई कैन गो फॉर इट, आई कैन बिकम अ डिज़ाइनर. तो मैं वो भी बन सकती हूँ. तो दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. जिसमें आपका इंटरेस्ट है जस्ट गो फॉर इट. डो नॉट थिंक कि मेरी ब्रांच ऐसी है, मेरी ब्रांच वैसी है. जस्ट ऑलवेज फोकस ऑन योर ड्रीम्स, ऑन योर थिंग दैट यू वॉन्ट टू बिकम इन योर लाइफ. तो इसी के साथ आई वॉन्ट टू एंड अप दिस वीडियो एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन जिसको जो भी ब्रांच मिली है, जो भी कॉलेज मिला है. College and branch doesn't matter. All that matters is your hard work, your consistency, and at the end your career thing that you want to pursue in future. So bye bye and thank you for watching this video. If you have any doubt then you can comment in the comment box below. You can DM me on Insta. So that was it for today. I hope you liked it. So bye bye.